संग थे। संग माने पत्थर। संग थे पिघले तो पानी हो गए। हम वो चेहरे जो अब कहानी हो गए। खेल है अब हर तरफ तस्वीर का। लफ्ज़ सारे अब बेमानी हो गए। बात करनी थी हमें जिससे बहुत सारी। बात करनी थी हमें जिससे बहुत सारी। अब हम उसी के लिए बेज़बानी हो गए। चंद कतरे रह गए थे आँख में, वो भी दरिया की रवानी हो गए। आसमां पर रहकर भी तुम खाक हो, हम ज़मीं पर भी आसमानी हो गए। छाँव में गौतम की क्या बैठे शकील, थोड़े थोड़े अब हम भी ज्ञानी हो गए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो रीकैप कुछ यूँ है कि पांडा गिरधारी जी और बच्चों से मिलने गई है, उसके साथ गीतिका भी है। वहाँ जाकर पांडा ने सभी बच्चों के चेहरे को खिला दिया था। जो मुस्कान वो रास्ते में सिद्धार्थ से पाई थी उसने, उसी मुस्कान को अपने हिस्से में बांधकर अब इन बच्चों के हिस्से कर दिया था। मगर गौरव वो अपनी स्क्वाडन लीडर से ज़रा खफा थे और पांडा ने अपनी कला से गौरव महाशय को मना लिया था। फिर उसके बाद गिरधारी जी से कुछ ज़रूरी बातें करने लगी थी और ये सारा मंजर गीतिका ने देखा था और इस सारे मंजर ने गीतिका को ठहराव दे दिया था। किसी के दिल का हाल जाने बगैर उसके एक्शन का नतीजा नहीं निकालना चाहिए। ये गीतिका का ये खामोशपना समझा रहा था। बस यही बात गीतिका को खामोश कर जाती थी। जब जब तब तब वो कल्पना को देखती थी और जानती थी। जब गीतिका के जख्म अजीब हाल में पांडा को नज़र आए तो पांडा वहाँ से उसे लेकर निकलने लगी थी। तो यही रिकैप था, आइए अब आगे चलते हैं। पांडा शांत थी और थोड़ा संजीदा भी। अभी अभी तो पांडा थोड़ी थोड़ी केयर कर रही थी गीतिका की और अब वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही। तो ये बात खल रही थी गीतिका को। लेकिन क्यों खल रही थी, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था ना, क्योंकि पांडा तो ऐसी ही है उसके लिए। लेकिन नहीं, अब उसे खल रहा था। पांडा की तेज चलती हुई मर्सी एक जगह आकर रुक गई थी। वो वैली का सबसे बड़ा कहा जाने वाला हॉस्पिटल था, जहाँ गीतिका को लेके पहले भी पांडा आ चुकी थी। कार के रुक जाने पर गीतिका ने अपने हाथ को डोर पर लगाना चाहा था। रुकिए, पांडा ने बड़े सुधड़ आवाज़ में कहा था और अपने साइड वाले डोर को ओपन करके वो नीचे उतरी थी और जाकर गीतिका के साइड वाले डोर को ओपन कर दिया था और अपनी हथेली को उसके सामने कर दिया था। गीतिका को ठीक वो समय याद आ गया था जब वो एक बार और ऐसे ही पांडा के साथ यहाँ आई थी। गीतिका ने अपनी मध्यम निगाहों से पांडा के चेहरे को देखा था, जिस पर ये काले चश्मे थे जो उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो पांडा की आंखों को छुपाए हुए थे और वो उनकी आंखों को देखना चाहती थी। चलिए, पांडा ने धीरे से कहा और गीतिका के हाथ को थाम लिया। मर्सी को लॉक कर दिया पांडा ने और ये दोनों आगे बढ़ गए। पांडा ने लिफ्ट के बटन को प्रेस किया और गीतिका को लेकर वो उसके अंदर गई। साथ ही और लोग भी उसमें जल्दी जल्दी आ गए थे। ये दोनों अब पीछे की साइड खिसक गए थे। देखते ही देखते लिफ्ट में भीड़ बढ़ गई थी। लिफ्ट की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग इसमें आ गए थे और आखिरकार पांडा के शोल्डर में भी तो चोट थी ना। अब कंधा कंधा संभालिएगा, गीतिका ने धीरे से कहा था और अपनी गर्दन को ऊंचा कर लिया था और चश्मे के पीछे से पांडा ने गीतिका को देखा था। लिफ्ट चालू हो गई थी और पांडा के पीछे खड़ा आदमी हल्का सा बैक साइड की तरफ लड़खड़ा गया था। पांडा ने फट से अपने उल्टे हाथ की हथेली को गीतिका के पीछे वाली दीवार पर लगा दिया था, ताकि गीतिका के पेट से कोई भी चीज़ टच ना हो, रगड़ ना खाए, झटके से उसमें ठेस ना लगे।
तो उसने अपने आप को गीतिका का लिहाफ बना दिया था और गीतिका अब बेहद बेहद करीब थी पांडा के। वो उसकी चिन तक पहुंचा करती थी। तो उसकी आंखें ठीक पांडा की गर्दन पर गई थी। हाँ, वो सुराही भरी गर्दन जो और भी ज़्यादा सुराही नुमा हो गई थी, क्योंकि पांडा ने अपना चिन ऊपर जो किया हुआ था। पांडा की सांसें कभी कभी गीतिका के माथे पर पड़ रही थी, जो गर्म थी, मगर गीतिका के दिल को सहरा जा रही थी। गीतिका अपने दिल को थाम रही थी। तभी हल्का सा धक्का लगा था पांडा को, जिससे वो थोड़ा सा और आगे हुई थी और ठीक कॉलर बोन के बीचों बीच गीतिका के होठों ने अपनी जगह बना ली थी। पांडा ने फट से अपने हाथ पर जोर लिया और पीछे की तरफ अपने आप को धकेल दिया था। सीधे खड़े रहिए महाशय, क्या कर रहे हैं आप? पांडा ने गर्दन को मोड़कर पीछे उस आदमी को कहा। सॉरी मैडम, हम क्या करें? हाँ, लोग ही इतना भरे जा रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? और वो आदमी अपनी बात कहकर आगे देखने लगा था। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन अपना वजन आप खुद तो संभाल सकते हैं ना? पांडा ने कहा और उस आदमी ने उसे फटाफट से माजरत कर ली थी। गीतिका के होश गुम से हो गए थे। ये होठों ने क्या छू लिया था? उफ! उसके वो दिल की धड़कन कितनी तेज चलने लगी थी। इतने में लिफ्ट रुकी और आधी से ज़्यादा भीड़ खाली हो गई। अगली बार जब लिफ्ट रुकी तो ये दोनों डॉक्टर मलिक के कैबिन में पहुँचे और टेबल के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गए थे। पांडा अपने फ़ोन से कुछ मैसेजेस टाइप करने लगी थी और गीतिका अभी लिफ्ट में ही अटकी हुई थी। अरे वाह पांडा, हाउ आर यू? डॉक्टर मलिक सामने वाली सिंगल चेयर पर आकर बैठ गए थे और मुस्कुराते हुए पांडा को देखने लगे थे। उन्हें घूर कर देखा था गीतिका ने और अब वो लिफ्ट से बाहर आ गई थी। आई एम वेरी फाइन। इनके लिए आना पड़ा, वो अपॉइंटमेंट मंगवाया था ना। ओके ओके, मैं समझ गया। डॉक्टर मलिक ने भवों को उचकाकर कहा और कॉलिंग बेल को प्रेस किया तो एक शख्स अंदर आया। चाय ले आइए। डॉक्टर मलिक का ऑर्डर पाकर वो शख्स वापस चला गया। एक नर्स को बुलाया था डॉक्टर मलिक ने। ये वही नर्स थी जिसने पिछली बार भी इंजेक्शन लगाया था गीतिका को। उसके आते ही गीतिका के चेहरे की रंगत बदली और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना शुरू किया था पांडा ने और मुस्कुराना चाहा था। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। और पांडा आंखें मुस्कुरा दी थी उसकी इस बात पर, और ये दोनों भी। शांत रहिए, कितना डरती हैं आप? हाँ, इंजेक्शन नहीं लगा रहे, शांत रहिए, पांडा ने सीधे भाव में कहा था। नर्स ने अपने ग्लव्स पहनकर टी शर्ट को हल्का सा ऊपर किया था। इट्स इन्फेक्टेड डॉक्टर, नर्स ने स्किन को देखकर कहा। डोंट वरी, हो जाता है, डॉक्टर मलिक ने पांडा को देखकर कहा था और उसने अपने चश्मे को निकालकर अब टेबल पर रख दिया था। गीतिका की तरफ देखा था उसने, जैसे वो बता रही हो कि बच्चों के पास ऐसे आने का रीज़न यही था। गीतिका की आंखें अब नर्म हो गई थी पांडा को देखते ही, जैसे वो भी कहना चाहती हो कि मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर मलिक ने कुछ कहा नर्स से और नर्स ने कॉटन सीजर और कुछ लोशन और ऑइंटमेंट से गीतिका की स्किन को साफ करना शुरू कर दिया था, जो अब जलना शुरू हो गई थी। गीतिका ने अपने दोनों हथेलियों को मुट्ठी बनाकर बांध लिया था और साथ ही अपनी दोनों आंखें भी कसकर बंद कर ली थी। नर्स का ये प्रोसीजर थोड़ा पेनफुल था। डॉक्टर मलिक पांडा से कुछ बातें कर रहे थे। हल्की सी सिसकी भरी जब गीतिका ने तो उस पर फट से पांडा ने उसकी तरफ देखा था। गीतिका की बंद आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर तैरता नजर आ रहा था। पांडा ने सारा ध्यान अपना गीतिका पर कर लिया था और अपने उल्टे हाथ से गीतिका के सीधे हाथ की मुट्ठी को भर लिया था। गीतिका ने एक झटके की सांस भरी थी जब अपने हाथ को पांडा के हाथ में पाया था। रिलैक्स ब्रेनलेस, रिलैक्स, बस हो गया। पांडा ने हल्का सा झुकाया था अपने आप को गीतिका की तरफ और बहुत हल्के से कहा था उसके कानों के पास। पांडा ने अपनी आँखों को नर्स की तरफ किया था और नर्स से इशारा किया था कि ज़रा आराम और जल्दी करिएगा।
नर्स ने फट से वहाँ से ड्रेसिंग कर दी थी। मेक श्योर वहाँ ज़्यादा प्रेशर ना पड़े स्किन पर, डॉक्टर मलिक ने चेताया था। डॉक्टर मलिक कितना टाइम जाएगा? अपनी नज़रों को गीतिका से सरका कर डॉक्टर मलिक पर करके पूछा था पांडा ने। ज़्यादा नहीं, बस 5 डेज़। ओके। पांडा ने फिर से गीतिका को देखा तो फिर से एक आंसू पलकों से छूटकर सीधा उसके गाल पर पड़ा था और पांडा ने अपनी पलकें उस आंसू के टपकते ही झपका दी थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मलिक। नो इट्स फाइन, इट्स ओके। पांडा अब अपनी तबीयत बताइए। डॉक्टर मलिक पांडा के लिए वरीड हुए थे तो गीतिका को अपने स्टमक की जलन के आगे दिल की जलन महसूस होने लगी थी। उसने चिढ़ती निगाहों से डॉक्टर मलिक को देखा था। मैंने कहा ना, वेरी फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त दें। तभी पांडा के सेल फोन पर एक नोटिफिकेशन आया था। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर मलिक ने कहा ओके, थैंक यू सो मच। पांडा खड़ी हुई थी और डॉक्टर मलिक से हाथ मिलाया था। चलिए। पांडा ने अपना हाथ देकर गीतिका के हाथ को मांगा था। ये कहकर अपनी भीगी निगाहों से गीतिका ने पहले पांडा के हाथ को देखा और पांडा के चेहरे को देखा था, फिर अपने हाथ को पांडा को सौंप दिया था। पांडा उसका हाथ पकड़े गीतिका को लेकर आगे बढ़ गई थी। लिफ्ट से चलना है? हाँ, और कैसे जाएंगे? गीतिका ने पांडा की बात का जवाब दिया। यही तो मसला है हॉस्पिटल के लिफ्ट्स में, बड़ी भीड़ होती है। आइए। पांडा सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। नहीं, गीतिका ने उसे रोक लिया था। रिलैक्स, सिर्फ 2 फ्लोर उतरेंगे, फिर खाली हो जाएगी लिफ्ट। आपको क्या लगा ब्रेनलेस? मैं आपको गोद में उठाने वाली हूँ। हाँ, शायद गीतिका को यही लगा था। तभी उसने चिढ़ने वाला मुंह बनाकर कुछ नहीं कहा। अगर कंधे पर बुलेट ने निशान नहीं बनाया होता तो आपको उठा लेते, लेकिन क्या करें। पांडा ये कहकर गीतिका के करीब आई थी और उसकी गीली पलकों को अपनी जेब से टिश्यू निकाल कर सुखा दिया था। हाँ, और डॉक्टर मलिक के टेबल से एक टिश्यू ले आई थी। पांडा की इस हरकत ने गीतिका को चुप करा दिया था, उसके दिल को ठहरा दिया था। आइए। पांडा अब धीरे से लेके पहुंची थी गीतिका को लिफ्ट में, और सच में लिफ्ट में कुछ ही लोग थे। लिफ्ट से उतरकर ये दोनों मर्सी पर पहुंच गए थे। पांडा ने वैसे ही गीतिका को कार में बिठा दिया था जैसे वो उसे लेकर गई थी और खुद आकर अपनी सीट पर बैठकर अपनी सीट बेल्ट उसने बांध ली थी। मुझे ऑफिस जाना है, गीतिका ने धीरे से कहा। क्यों? आपके बगैर तो काम हो जाता होगा, क्या ही दिमाग देती होंगी आप? मेरे बगैर काम हो चाहे ना हो, आपसे क्या, मुझे ऑफिस जाना है, गीतिका चिढ़कर बोल पड़ी थी। ओके बाबा, शांत। ठीक है, काहे इतना लाल हो रही हैं आप? चलते हैं ऑफिस आपके। पांडा ने चश्मा फिर से अपनी आंखों पर लगाया, अपनी गर्दन को ऊंचा किया और अपनी मर्सी को स्टार्ट करके वो आगे बढ़ गई। गीतिका की भवें अभी भी चिढ़ में सिकड़ी हुई थी। नींद तो नहीं थी चाय में, फिर मुंह चढ़ाया हुआ क्यों है? ठीक करिए, चलिए जल्दी करिए, पांडा ने सामने देखते हुए कहा था। हाँ, नींद तो गिरधारी जी की चाय में भी नहीं थी ना, तो आपका क्यों मुंह चढ़ गया था? गीतिका ने अब यहाँ नहले पे दहला मारा था। वाह, मेरी संगत का असर हो रहा है, मगर बहुत स्लोली। ऑफिस जा रही है ना, वहीं दिमाग लगाइएगा कि गिरधारी जी की चाय में नीम थी या नहीं। क्या करें, ट्यूबलाइट थोड़ा देर से जलती है। पांडा की बात पर होंठ तिरछे कर लिए थे गीतिका ने। उसके पास शब्द नहीं थे या कुछ कहना नहीं चाह रही थी। ऑफिस के ठीक सामने मर्सी को रोक दिया था पांडा ने। जाइए, सोचिएगा ज़रूर गिरधारी जी की चाय में नीम थी या नहीं। पांडा ने आके फिर से डोर ओपन किया था। दरवान की नौकरी लगा दी है, दरवाज़ा खोलो और ओपन करो, दरवाज़ा बंद करो। मुझे क्या हो गया? पांडा अपने आप से बड़बड़ाती नजर आई थी और धीरे से उसने कहा था ये, मगर यहाँ गीतिका के कान कच्चे नहीं दिख रहे थे। तो क्यों कर रही हैं आप? छोड़ दो। खबरदार जो झटका दिया अपनी स्किन को। बात समझ में नहीं आती आपको?
छोड़िए डोर, जैसे ड्रेसिंग है वैसे ही रखिएगा, समझिए आप। कल्पना ने यहाँ देख लिया था कि गीतिका गुस्से में आकर डोर को कसकर पकड़ रही है। और पांडा ने फिर से अपनी बात को आगे किया, और क्या करने जा रही थी आप? हाँ, मेरी मर्जी का डोर पटकने जा रही थी? बिल्कुल भी नहीं। छोड़िए, हटिए, जाइए, जो बोला है वो ध्यान में रखिएगा बस, ओके। और हाँ, घर जाना हो या फिर घर आना हो कॉल करिएगा, समझिए आप। पांडा के लफ्ज़ों की संजीदगी समझ गई थी गीतिका, और उसे देखते हुए आगे गई थी। पांडा ने अपनी मर्जी के डोर को आराम से बंद किया था। इंसानों से ज़्यादा इन्हें अपनी मर्जी से प्यार है। फिर होठों को तिरछा किया था गीतिका ने, और अचानक उसे कुछ याद आया था और वो पीछे मुड़ी थी। सुनिए। उसके इस शब्द को सुन के पांडा ने चश्मे के पीछे अपनी पलकों को बंद करके स्लो मोशन में खोला था और पीछे मुड़ी थी। दवाई टाइम से ले लेना प्लीज़, गीतिका ने बड़े दुलारे शब्दों में कहा था। पांडा ने चश्मे वाले चेहरे को हाँ में हिला दिया था, और ये दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए थे। क्या हुआ, इतना धीरे क्यों चल रही है? तू ठीक है ना? ऑफिस में आते ही पूछ लिया था सूरज ने। हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। जो मैंने तुझसे कहा था वो तूने किया? हाँ गीतू, मैंने कर लिया। वो चल कैबिन में बताता हूँ। इधर उधर नज़रें देखकर सूरज ने कहा, हाँ ओके। और ये दोनों कैबिन की तरफ बढ़ गए थे। रास्ते में मर्सी चलाते वक्त पांडा के मैसेज का जवाब आया था कॉल के तौर पर। पांडा स्क्रीन को देखकर साइड में लगा दिया था कार को। कनेक्टिंग दूरभाष, पांडा ने फ़ोन कान पर लगाते ही कहा। कनेक्टेड पांडा, जो आपने डिटेल्स दी थी उसकी तह खोज ली है। वाह दूरभाष, इस बार जल्दी काम किया आपने। हाँ, क्या करें? पांडा अब टोन भी मारने लगी है। नहीं, बिल्कुल नहीं दूरभाष। अच्छा ठीक है, कार की डिटेल्स और आपके बताए चेहरे की डिटेल्स जिससे जुड़ी हुई हैं उसका पूरा चिट्ठा आपको सेंड कर दिया है, ये दूरभाष ने कहा था। ओके दूरभाष, थैंक यू वंस अगेन। और उसकी लोकेशन? पांडा ने बड़ी बेखबरी से पूछा था। वो भी बस 5 मिनट में आपके पास पहुंचेगी, लेकिन बी अवे, बी केयरफुल। और आप अकेले नहीं जाएंगी, सुना आपने? दूरभाष ने चेताया था। अभी तो पांडा को जख्म मिला ही था, उसका जख्म हरा ही था, तो चेताना तो बनता था। ओके डोंट वरी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अभी है ना। एनीवेज, आप मुझे वो भेज दीजिए। अब मुझे चलना होगा दूरभाष। डिसकनेक्टेड दूरभाष। ओके, डिसकनेक्टेड पांडा हंसकर दूरभाष ने फ़ोन कट कर दिया था। फ़ोन को अपनी चिन के नीचे दबाए कुछ सोचने लगी थी पांडा। अभी तो पापा के पास गया है उसकी इंगेजमेंट के लिए, उसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन रिंग आया। उसने फट से उसे ओपन किया। ओके गोली चलाने वाले महाशय, आपको बहुत शौक है ना, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि टारगेट लॉक कैसे करते हैं। पांडा ने ये कह के अपने फ़ोन के स्लाइडर को बंद कर दिया था और कार की बैक सीट के नीचे से अपना एक छोटा सा बैग निकाला था और उसे ओपन किया था, जिसमें उसकी मैगजीन गन थी। पांडा ने उसे अपनी उंगलियों से सहलाया और बॉक्स को बंद करके अपनी मर्सी को स्टार्ट कर दिया और उस लोकेशन की तरफ अकेले बढ़ गई। यहाँ कैबिन में आ गए थे दोनों, सूरज और गीतिका। सूरज उसे क्लू बोर्ड पर पॉइंट टू पॉइंट कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये वाला पार्सल इस गिरोह ने, मतलब इस वाले गिरोह ने भेजा है, ना कि वो वेपन स्मगलिंग वाले ने। गीतिका ने पॉइंट्स को समझकर कहा था। यस गीतू। ओह माय गॉड, तो फिर स्क्वाडन लीडर को जिसने शूट किया वो यहाँ है। गीतिका ने ये कहकर उस बोर्ड पर एक लोकेशन पर अपनी उंगली रख दी थी। यस यू गेट द पॉइंट गीतू, सूरज ने कहा। और अगर हमें ये लीड मिल गई फिर तो पूरे अखबार में हम होंगे। सूरज ने दोनों हाथों को सीने पर बांधा था और पीछे पलटकर गीतिका ने सूरज को देखा था। दिन देर किस बात की, लेट्स ग्रैब इट, गीतिका ने अपने आप को विश्वास से भरकर कहा। या लेट्स ग्रैब इट, सूरज ने भी उसकी बात को उसके भाव के साथ कॉपी किया और
ये दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। गीतिका की स्किन को अभी मूवमेंट नहीं देनी थी, उसे स्थिर करना था, ये सूरज को पता नहीं था। लेकिन क्या गीतिका भूल गई थी कि कल्पना ने उसे क्या कहा था? और कौन सी लोकेशन पर जा रहे थे ये दोनों? जानेंगे हम अगले भाग में। अगले भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।